नमस्ते भाई सभी को। आज है हमारा टॉपिक रैंकिंग टेस्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज हम इसे डिटेल में समझेंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा जिससे कि आपके समझ में बेहतर तरीके से आ पाए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, रैंकिंग का मतलब समझो क्या होता है। रैंक का मतलब होता है आपको रैंक देना। जैसे 1 रैंक हो गया, 2 रैंक हो गया, 3 रैंक हो गया। तो ये मत सोचना कि अगर मैं 20वीं रैंक पे हूँ तो मेरी रैंक अच्छी है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना। टॉप का मतलब अगर जितना भी रैंक कम होगा उतना ही आपका रैंक अच्छा होगा। तो इस जैसे मैं बोल दिया, यहाँ यहाँ समझो। जैसे मैंने बोला कि एक सीधी रेखा है, इसमें एक व्यक्ति ऊपर से पांचवा है, यहाँ पांचवा है। ठीक है, पांचवा है यहाँ। अब उसने बोल दिया कि एक व्यक्ति इससे 2 स्थान ऊपर है, तो ऊपर का मतलब इधर मत कर देना। 1 2 3 मतलब 3 स्थान ऊपर बोल दिया तो इधर मत कर देना, 8वां स्थान हो गया। ठीक है, कुछ बच्चे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं गलती। छोटी इसके छोटे छोटे पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो बहुत इजी लगेगा तुम्हें टॉपिक, बिल्कुल इजी। ठीक है, और वही मैं डिस्कस करूंगा मैक्सिमम। यूट्यूब पर आप जाकर देख लेना, इतना डिटेल में कोई डिस्कस नहीं करता। चलो, तो वही आपका क्या हो गया, आपका ऊपर से पांचवा हो गया, और इससे ऊपर 3 है का मतलब होगा इधर ऊपर, इधर इधर इधर, समझे। ऐसे एक पॉइंट तो ये हो गया। अब सभी को मैक्सिमम को क्या है ये पता है कि ये वाला फॉर्मूला पता होगा सभी को, क्योंकि मैक्सिमम सब टीचर इसे ही बताते हैं। या फिर जिसे नहीं पता होगा उसने रट रखा होगा क्या, कि टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम भाई, एक दोनों का स्थान जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। ऐसा होता क्यों है उसका रीजन जरूर जाना करो, क्योंकि भैया आप बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं, रीजन जानते नहीं और बस उसे रट लेते हैं। रट आप अगर जान लोगे ना, आप कभी भूलोगे नहीं मेरी जिंदगी में। एक बार जान लो बस। कैसे? अब देखो भाई, ये अगर मैं बोलने लगूँ मेरा सी बाएं से इधर बायां होगा, मैं लिख देता हूँ बायां, इधर होगा मेरा दायां। याद रखना सभी। ठीक है, चलो। अगर आपको कभी भी नहीं पता चला ना, ये जो तीर है ना, तीर इसके 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 ऊपर अपना लेफ्ट हाथ रखो। ठीक है, जो बायां हाथ है वो रखो। और जो आपका ब्लैक खाल वाला हिस्सा, ठीक है, ये तो होगा हमारा बायां हमेशा ही। अगर आपको कभी भी पता ना चले, हमेशा ही ये वाली ट्रिक लगा सकते हो। और जो हमारा खाल वाला हिस्सा है ना, मतलब ये जो हथेली वाला हिस्सा, ये होगा दायां हमेशा ही, लेफ्ट वाला। बस राइट वाला मत रख देना, कभी तुम दायां बायां बदल दो। तो अगर आपको कभी भी दिशा में प्रॉब्लम होती हो तो आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट वाला हाथ रखो बीच में, जहां जिस भी दिशा में तीर हो। ठीक है, और आपका जो खाल वाला देखो, ब्लैक खाल होती है ना, हमारी स्किन होती है ब्लैक। ठीक है, ऐसे ब्लैक तो बायां, बी तो बायां, और बाकी जो बचा होता है ऐसे याद कर लेना। ठीक है, अब देखो मैं बोलने लगा बाएं से बी कितने नंबर भाई हमारा, यहाँ 3 पर बिल्कुल। इधर से कितने नंबर पर बी, दाएं से इधर से भी 3 पर। बताओ है नहीं कि हाँ बिल्कुल है। तो ऐसे तो ये 6 हो गए। आप खुद बताओ, ऐसे तो टोटल 6 हो गए, 3 इधर से 3 इधर से। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसकी पोजीशन 2 बार काउंट कर ली। इसकी वजह से ये हमारे 6 दिखाई दे रहे कि यहाँ 6 है। बट इसलिए ये फॉर्मूला निकल कर आता है। आप रटो मत इसे हमेशा ही। क्यों हमने लेफ्ट से लिया, देखो लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया और -1 क्यों किया? क्योंकि इसमें 2 बार काउंट हो गया किसका स्थान, एक ही पर्सन जो जिसके बारे में डिटेल दी गई थी यहाँ। समझे? एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना। फिर दूसरा केस मैं तुम्हें समझाऊंगा, रटाने का नहीं कि भाई यहाँ रट लो तुम इसे बस, क्योंकि रटने का कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। तरी पहले पढ़ो समझो फिर उसे रटो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला, इसका भी उसी में मतलब छुपा हुआ देखो इधर। उसने क्या बोला भाई, अब मैं बोलने लगूँ आपको, 1 मिनट में जरा सा क्लीन कर दूं। 1 मिनट बस, ये हो गया। चलो, अब देखो भाई उसने क्या बोला, क्या अब हमने मान लिया टोटल निकालने हैं, मुझे बीच में ये इसका मतलब मिडिल है भाई, मिडिल, ये लेफ्ट ये राइट और ये मिडिल। ठीक है, मैंने बोल दिया कि भाई मेरे कि 2 व्यक्ति, सी के 2 व्यक्ति दाएं बैठे और 2 व्यक्ति बैठे बाएं, बाएं दाएं हो गया दोनों का। ठीक है, हो गया। तो टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति थे? अब खुद बताओ भाई। मैं सी का दो इधर बैठे और 2 इधर बैठे, अगर मैं सी की खुद की प्लेस वैल्यू जोड़ दूं, बीच वाले की खुद की कितनी, इसकी 1, और तीनों को जोड़ दूं, क्या होगा मेरा टोटल आ जाएगा कितना, मेरा जाएगा आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ वही तो, यही तो फॉर्मूला बन नहीं गया। बताओ खुद बताओ, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, और इसकी मिडिल टर्म होगी जो उसका खुद का कितने जितने बच्चे बोल देगा वो। ठीक है, तो बस ये वाला फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। अगर ओवरलैप का केस हो जाए, कैसा ओवरलैप देखो, ऐसे
देखो आराम से धीरे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर आपने एक बार समझ लिया फिर आपको दिक्कत नहीं होगी कभी भी जीवन में भी, कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा टॉपिक। और सारे के सारे लेटेस्ट पीवाईक्यू जितने पूछे के सब 2025 वाले भी लेकर आया इसमें क्लास में, ठीक है भाई। चलो अब देखो अगला डिस्कस करें क्या। अब भाई ओवरलैप का केस कैसा होगा, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई ये मेरी एक पंक्ति है, इसमें इधर से ए यहाँ बैठा है 5वें नंबर पे और बी इधर बैठा है इधर, ठीक है, मान लो 10 बैठा है इधर। तो अभी इनके बीच में कितने व्यक्ति तो क्या हो गए, ओवरलैप हो गए, ये इधर चला गया ये इधर चला गया, और इनके बीच वाले व्यक्ति पूछ रहे, तो जब भी ओवरलैप का केस होगा तो उसमें क्या करेंगे हम, ओवरलैप के केस में आपका 2 माइनस कर देंगे, सेम फॉर्मूला लगा कर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये केस बहुत ज्यादा पूछे जा पेपर में। अब ये वाला देखो, ये वाला केस ये भी बहुत ज्यादा डिस्कस करा भाई पेपर वाला, मतलब इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। कैसे, कभी भी अगर राम 10वें, मान के चलो बाएं से राम, लेफ्ट से राम 10वें पे है और ये राइट से श्याम 13वें स्थान पर है, इन्होंने आपस में अपनी स्थिति यानी कि इसकी पोजीशन यहाँ आ गई भाई, किसकी, आपकी श्याम की, राम की किधर आ गई, इधर आ गई, बिल्कुल ठीक है जी। तो जब ये आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना, फिर वो बोल रहा है क्या कि राम बाएं से, यानी कि अब राम की स्थिति बाएं से 15वें स्थान पर चलेगी, तो टोटल निकालने का तरीका सीख लियो बस इसका। अब देखो टोटल कैसे निकालेंगे भाई, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, समझे। तो टोटल कैसे निकाल लेंगे इसका, अब इसमें एक लाइन ये पहले इसका मतलब समझा दूं, उसके बाद तुम टोटल कभी जीवन में तुम भूल ही नहीं सकते, कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हो। कुल व्यक्ति निकालने के लिए हमें कुल व्यक्ति निकालने के लिए हमें एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ के स्थान पता होने चाहिए। अगर आपको टोटल व्यक्ति निकालने हैं और आपको उसके दोनों तरफ के स्थान पता है तो आप आराम से टोटल व्यक्ति निकाल सकते हो भाई, समझे। अगर आपको एक ही व्यक्ति अलग अलग मान के चलो, मैंने बोल दिया कि राम इधर बाएं से 10वें पे है और श्याम दाएं से 13वें पे है, तो कुल व्यक्ति बताओ, तो आप बता नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हम अलग अलग व्यक्ति की दोनों साइड से दिशा पता, ना कि रैंकिंग पता, ना कि एक ही व्यक्ति की। मैंने क्या बोला आपको कि एक ही व्यक्ति की पता होनी जरूरी है, ठीक है। तो बस यहां देखो खुद, अब बताओ भाई राम की मुझे इस साइड से पता, कितने स्थान पर राम आपका 15वें स्थान पर, लेफ्ट साइड से 15वें पे हो गया जी, 15वें पे हो गया, प्लस अब राइट से, क्योंकि राम अब इधर बैठा है, यहाँ है अब, समझे। तो इधर से भी कितने स्थान पर राम, इधर से जी 13वें, अब यह स्थिति 13वीं किसकी है, राम की, 13 स्थान पर, ठीक है सर। अब माइनस, सॉरी, क्योंकि अब इसकी दोनों भाई इधर से भी काउंट कर दिया राम को और इधर से भी काउंट कर दिया, तो इसकी पोजीशन क्या करो, माइनस कर दो 1, हमारा आंसर आ चुका 28 - 1 27। ऐसा आपको लॉजिक लगाने हैं, इसे कॉन्सेप्ट बोलते हैं भाई। अगर आप रट कर जाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगा सवाल ये, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे तो बहुत इजी लगेगा, बहुत ही ज्यादा इजी, समझे। बस ये वाला पॉइंट याद रखना जीवन भर, इस टॉपिक में और कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आपने ये वाला पॉइंट याद रख लिया तो आपका काम बन गया बस, ठीक है भाई। चलो इतना ही, बाकी कॉन्सेप्ट जो भी क्वेश्चन मांगो कराता रहूंगा साथ के साथ क्लियर तुम्हारे। देखो पहला सवाल क्या कह रहा भाई हमारा कि एक कक्षा में रेणु की रैंक नीचे से 15वीं है, ठीक है। यदि कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से उसकी रैंक कौन सी है, ऊपर से टोटल उसमें दिया क्या क्या दिया, देखो मुझे 15वीं रैंक है एक, टोटल विद्यार्थी 2, यानी कि 2 चीज दी उसने मुझे, टोटल दे दिया, और ऊपर हो नीचे हो लेफ्ट राइट ही समझा करो। क्यों, क्योंकि यार आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो क्वेश्चन को, ऊपर नीचे जब भी देगा वो, ठीक है। कभी टॉप बॉटम का अब नया फॉर्मूला थोड़ा बनाया जाएगा उसके लिए, तो वही फॉर्मूला हमारा क्या, टोटल कितने भाई 30, ठीक है। एक साइड दे रखे लेफ्ट मान लिया, ठीक है, राइट पता नहीं पता, और पूछ नीचे से रैंक पूछ रहा, -1 कर दो बस हो गया। अब भाई इधर 15 जाएगा, कितना बचेगा मेरा आपका 30 में 15 जाएगा, 15 बचेगा बराबर R -1, इधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा, 15 1 16, तो रैंक कौन सी इसमें, उसकी 16 रैंक। NTPC 2021 का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा भाई, ठीक है। छोटे छोटे सवाल होंगे, बट इनमें एक प्रॉब्लम है, अगर देखो इसमें 15 16 14 17 इतने क्लोज ऑप्शन, अगर एक भी तुमने ज्यादा निकाल दिया तब प्रॉब्लम, एक भी कम निकल गया तब ऑप्शन मिलेगा आपको। देख लो अगर आप हमारा 15 जाता तब भी ऑप्शन में था, 16 जाता 17 जाता तब भी ऑप्शन में था, तो हमारे आंसर गलत होने के चांस इसमें इतने ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ही ज्यादा। तो इसे केयरफुल करना बिल्कुल भी वहां, ठीक है भाई।
चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा भाई कि आलोक आलोक एक कक्षा में शीर्ष स्थान से 19वें स्थान पर है और नीचे से 38वें स्थान पर। अब खुद बताओ, सेम टू सेम वही सवाल है, सीबीडी 2 में पूछा गया था मेंस में एनटीपीसी के। क्या कैसे करेंगे वही भाई, शीर्ष ऊपर से पता नीचे से पता नहीं, क्या करेंगे टोटल कितने 38 बराबर 19 प्लस आर माइनस 1। आर मान लो एल मान लो, कोई मतलब नहीं है, वैसे तो नीचे तो आर ही होगा ना, हमने ऊपर ला लेफ्ट मान लिया। तो इधर जब घटाओ कितना आ जाएगा भाई, ये 19 आ जाएगा, 38 में तो 19 आ गया, 19 बराबर आर माइनस एल। इसे एक जो को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा मेरा, आर का मान 20 आ गया मेरा आंसर। नंबर नहीं, क्या गलती कर दिया कुछ तो कक्षा, अच्छा सॉरी भाई, क्योंकि उसने बोला क्या, थोड़ा सा मैं गलती कर दिया पढ़ने में। उसने टोटली पूछा इस बार, आर का मान भी दे दिया और एल का मान भी दे दिया, समझे। आर का मान कितना मेरा 38 और आपका टोटल पूछा है, तो बस टोटल निकल जाएगा भाई 18 और 38 कितना, 56 हो जाएगा, 56। विद इन पैन भी नहीं लगाओगे आप एग्जाम में 100% कैसे हो। एक बार क्लास देखो और प्रैक्टिस करो, ये मत करा करो बस मेरी क्लास देख ली बस इनफ हो गया, नहीं भाई। पीवाई की क्वेश्चन लगाओ और ज्यादा इसके, जिससे कि तुम्हारी बिल्कुल कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाए अलग ही। अब यहाँ क्लास ले लोगे अच्छी बात है, बट भाई प्रैक्टिस खुद से जब तक नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। कोई दुनिया का टीचर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करा सकता, खुद से मेहनत करनी ही पड़ेगी भैया आपको। क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो, और भाई अगर मेरे से कोई भी गलती हो ना, मुझे कमेंट कर दिया करो कि सर आपने गलती कर दी, क्योंकि हो जाती है पढ़ाने में भाई, कभी कोई छोटी चीज गलती से पिछली वाली क्लास में क्लॉक वाली में, अब उसने 21 आया, 21 में होता है यू वी बोल दिया, तो छोटी छोटी गलती हो जाती है, तो उसे इग्नोर करा करो। और भाई इग्नोर नहीं करते तो कमेंट कर दिया करो, मैं आपका वहाँ आंसर जरूर दूंगा। चलो ये वाला देखो, छात्रों की पंक्ति में रोहन बाएं से 7वें और दाएं, देखो इसकी रोहन की दाएं से पता, रोहन की बाएं से पता, तो पूछ रहा टोटल कितने छात्र हैं, तो कुछ नहीं करना, टोटल निकालना है 20 प्लस 7 माइनस 1, टोटल बराबर 27 में से एक जाएगा 26। आंसर नंबर ए, एनटीपीसी 2021 का सवाल है भी। छोटे छोटे सवाल, इतने ही बड़े सवाल बस के, और कोई आवांगे बहुत बड़े बड़े सवाल, बट वो अलग लेवल के थोड़े, ठीक है, उनका टाइप अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ये वाला, एक कक्षा में शीर्ष से 46 और नीचे से आपके 46, यानी दोनों साइड से, ऊपर से भी स्वाति का स्थान और नीचे से भी दोनों का पता। और यही तो चाहिए ना, एक ही व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान पता रहना चाहिए बस। तो भाई सिंपल कर दो, टोटल निकालना भाई 40 प्लस 40, सॉरी 40 प्लस 40 माइनस 1। अब 40 कितना होगा भाई आपका 92, 92 माइनस 1 कितना होगा मेरा 91। अब देखो यही दिक्कत है यहाँ, अगर हमारे से गलती से भी वहां गलती से भी अगर आपने एक जोड़ दिया घटाने के बजाय, तो ऑप्शन में वो मिलेगा आपको भाई। यही प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, बस अगर आपने गलती से भी केयरफुल होकर जोड़ या घटा नहीं करी तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। अगला क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16 है और नीचे से 21वां है, ठीक है। तो अब उसने कहा यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उसकी कक्षा में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण बताओ। सिंपल सवाल, कुछ बच्चे इसमें अटक जाएंगे, क्यों अटक जाएंगे, उन्हें तरीका ही नहीं पता निकालने का। कैसे, मैं आपको क्या बताया था, अगर एक ही व्यक्ति का मैं ऊपर से पता स्थान नीचे से पता, हम पहले क्या करेंगे टोटल निकाल लेंगे। जब तक हमें टोटल ही नहीं पता, हम पास फेल कैसे बता देंगे, कितने बच्चे पास हुए कितने फेल हुए, तो टोटल निकाल लो सबसे पहले। तो टोटल निकालने के लिए क्या करोगे भाई आप, कुछ नहीं भाई, ऊपर से स्थान 16, नीचे से आपका कितना उसका 21वां और माइनस 1 कर दो, तो कितना होगा हमारा भाई आपका 36 बचेगा, क्योंकि 37 और 1 घटाओगे तो आपका 36, तो 36 तो टोटली हो गए, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चे पास हुए और कुछ बच्चे फेल हुए कितने, उत्तीर्ण हुए दे रखा है, टोटल कितने पास हुए आपके 21 हुए। अब 36 में जब 21 पास हो गए कितने बचे, बचे जी 15। सिंपल सा, अगर नहीं पता तो भाई 36 में से माइनस कर लो 21, 15 बचेंगे। वैसे इतना लॉजिक तो आपको लगाना ही होगा कि भाई डायरेक्ट ही कितने बचेंगे, समझ गए। तो बस उसने क्या पूछा, अनुत्तीर्ण छात्र पूछा, तो हमारा आंसर आ चुका भाई, कितने हुए अनुत्तीर्ण छात्र 15, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये भी मेंस में पूछा गया सवाल है एनटीपीसी में। अगला सवाल देखो ये वाला, 67 छात्रों वाली कक्षा में टीना का स्थान शीर्ष से 12 और उसके दोस्त ऋषभ का स्थान नीचे से 26वां है। तो कितने छात्रों के स्थान टीना और ऋषभ के बीच में हैं, क्या पूछा उसने, बीच में है। अब खुद बताओ मुझे आप, एक इसमें लाइन इंपोर्टेंट क्या है भाई, उसने टोटल दे दिया, ठीक है। टीना का स्थान शीर्ष से, ऊपर से तो पता मुझे टीना का स्थान, और उसके दोस्त ऋषभ का, मेरे भाई
उसका मुझे ऋषभ का नीचे से पता, अगर वो पूछता टोटल से मतलब नहीं निकाल सकते, उसने बोला टोटल दे रखा है, बीच वाले पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगा दो भाई, वही कौन सा, आपका टोटल बराबर आर प्लस एम प्लस एल। ठीक है, ओवरलैप हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, ओवरलैप की पहचान क्या है, अगर इन दोनों का जोड़ इससे ज्यादा हो जाएगा तो ओवरलैप होगा 100%। अब खुद बताओ इनका जोड़ ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ओवरलैप की स्थिति नहीं है। ठीक है जी, तो टोटल 67 है, बराबर 12 प्लस एम बीच में रखो, क्यों मिडिल, ऐसा कुछ नहीं आगे बीच लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट याद अच्छे से हो जाए इसलिए लिख रखा है इधर ये बीच में ही। ठीक है, और प्लस भाई आपका 26, बस करना कुछ नहीं, दोनों जोड़ो उसमें तो माइनस कर दो, 67 में कितना घटाना पड़ेगा भाई, 26 और 12 38 माइनस बराबर एम। ठीक, घटाओ, तो भैया 17 में 8 गया 9, 9 एक में 29 बचेगा। ठीक है भाई, इतना बचा 29, ये हमारा आंसर आ गया। ग्रुप डी पूछा गया सवाल है, इस तरह के सवाल पूछा गया छोटे छोटे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा भाई हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला एक पंक्ति में राहुल आगे से 21वें पर, ठीक है, और अंकित पीछे से 10वें स्थान पर है। ठीक है भाई, और उनके बीच 4 व्यक्ति है, तो पंक्ति में अंकित राहुल के पीछे कहीं है, खड़ा है। ठीक है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं भाई, आप वो सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा है, देखो एक बार मैं समझा भी दूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। उसने क्या बोला, राहुल आगे से यानी कि इधर से कितने नंबर पे, 21 पे यहाँ बैठा है। ठीक है, फिर उसने कहा कि अंकित पीछे से 10वें पे यहाँ बैठा। ठीक है, फिर अंकित राहुल के पीछे यानी कि इधर, यहाँ अंकित था भाई, यहाँ अंकित है, ये राहुल है। हाँ, अब बताओ खुद पीछे तो हो गया अंकित, यहाँ बिल्कुल हो गया। उसने सिर्फ यह जानकारी इसलिए दी जिससे कि आपको पता चला कि ये ओवरलैप का केस नहीं है। जो बच्चे अगर अच्छे से पता ना सक कि भाई हाँ ओवरलैप भी होता है, तो उसको पता चल जाएगा कि ओवरलैप का केस नहीं है, 2 माइनस नहीं करने, तो सिंपल क्या करना इसमें आपको भाई, आपको ये करना छोटा सा काम, आप डायरेक्टली ना सबको जोड़ दोगे, वही वाला फॉर्मूला टोटल बराबर एम प्लस आर, ये लगा देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। देखो 21 प्लस 4 प्लस 10, ठीक है जी, कितना होगा भाई आपका 35, ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये अभी सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस करो, जब प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाओगे तो वहां आप ऐसा थोड़ा ही करोगे, आप खट तुरंत पता चल जाएगा क्या कि भैया ये तो क्वेश्चन ओवरलैप का तो है नहीं, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे और इसे भी जोड़ दोगे, तो भाई आपका 21 और 10, आपका 31 और 4 35 आंसर हो गया। ये लिखोगे भी नहीं भाई, ठीक है, तो हर चीज लिखने की नहीं होती, आप कुछ कैलकुलेशन माइंड में करा करो। अगला क्वेश्चन देखो, 2022 में पूछा गया ग्रुप डी में भी। 23 छात्रों की एक कक्षा में पारुल ने शीर्ष से 6वां और सौम्या ने नीचे से 19वां स्थान प्राप्त किया। देखो ऊपर से सुना पारुल ने इतना लिया, ठीक है, तो कितने छात्रों के स्थान पारुल और सौम्या के, अब के बीच वाले पूछ लिए, तो भाई इस बार जब बीच वाले पूछ रहा कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अभी टोटल दिया सुना 23, लो जी लिख दो यहाँ, क्या ओवरलैप का कैसा है, 19 और 6 25, समझ में आ रहा कुछ, 19 और 6 25, 25 तो टोटल से ज्यादा हो गया, ये तो भैया ओवरलैप का कैसा, यही बस छोटी सी आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी बीच वाले सवाल में, और बाकी में किसी में नहीं है। तो 19 से 6 25, भाई यहाँ लिखोगे आप आपका 6 प्लस मिडिल प्लस 19, और मैं क्या कहा था, अगर ओवरलैप का केस हो क्या करेंगे, -2 कर देंगे, समझ गए बिल्कुल। अब खुद देखो भाई, इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, जुड़ जाएगा, 25 हो गया, और बराबर 19 से 25 प्लस एम। ठीक है भाई, अब खुद बताओ कितना आ गया भाई, इधर घट जाएगा नहीं, 0 बचेगा भाई, तो एम का मान कितना आ गया 0, यानी कि उनके बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा भाई, आंसर हमारा 0। यहां फंसोगे तुम, ठीक है, जो बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ कर जाता यहाँ फंसता है, वो सिर्फ जो रट कर जाता है ना, बस जो देखा सवाल रट लिया जी, हो गया काम उसका बस। ऐसे ऐसे सवाल भी ग्रुप डी में पूछे उसने, बताओ इतना अच्छा सवाल ग्रुप डी में पूछ लिया। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई आपका, महिलाओं की पंक्ति में अनुष्का दाएं से 281वें स्थान पर है, किरण बाएं से 200वीं है, ठीक है भाई, 200 नंबर की है, मतलब जब वे अपनी स्थिति अदल बदल लेते हैं, अदल बदल की स्थिति यही होती है बस। और देखो कितना सिंपल हो गया सवाल ये, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका भाई। बाएं से कौन है भैया आपका, लिख लो पहले, दाएं से दिया ना पहले, तो वही लिखो, दाएं से कौन है हमारी अनुष्का, ठीक है जी, कितने नंबर पे भैया आपकी, 281 पे, लिखो यहाँ लिख लिया। फिर बाएं से कौन, क्या नाम है उसका भाई, हमारी दूसरी लड़की का किरण, इसकी पोजीशन है 200 नंबर की, 200 नंबर की किरण, मैं के लिख दूं, ठीक है जी। अब ये
अनुष्का यहाँ चली गई और ये यहाँ चला गया, कौन, आपकी किरण, ठीक है भाई। अब उसने खुद ही कहा, किसकी स्थिति बोल ली उसने अदल बदल करके, अनुष्का दाएं से, यानी कि अनुष्का है जब, है ना, जो वो इधर से यहाँ पहुंच गई, अब कितने नंबर पे होगी, यहाँ 319 पे चली गई। अब खुद बताओ, अगर मैं इसका, अनुष्का का, 1 मिनट रुक जाओ, अनुष्का का अगर मैं इधर से काउंट करूं बाएं से कितने नंबर पे आया, अब जहाँ किरण नहीं रही, क्योंकि किरण की जगह कौन आ गई, अनुष्का है, याद रखना है चीज छोटी सी, ठीक है। आप कभी समारोह कि ना जी यही है, समझ गए, कौन है यहाँ, अब तो आप ये मान के चलो, छोटी सी एक चीज बता दो लाओ, कि आप इसे यहाँ ऐसे लिख सकते हो, किरण इधर से कितने नंबर पाएगी, 200 पाएगी। अब मैं आपको एक लाइन बताई थी क्या, अगर हमें एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्या पता, स्थान पता है, तो टोटल निकाल सके। तो मुझे इधर से पता किरण का स्थान कितना, 319, इधर से पता कितना, 200, तो टोटल निकल जाएंगे, बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे। तो टोटल का फॉर्मूला क्या है आपका, लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि 200 प्लस 319 और -1, तो टोटल आ जाएगा भाई कितने, भाई 319 में से एक जाएगा कितना, 318, 2 जोड़ दो 518, आंसर हो गया हमारा 518 महिला टोटल है। अगर सर इसकी पूछने लगा अनुष्का की, तो भाई अनुष्का का माइनस, फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे। अब जब हमारे पास टोटल ही आ गए, तो कुछ भी पूछ लगाओ, टोटल माइनस 281, सॉरी, टोटल बराबर 281 प्लस आपका राइट, मतलब एक साइड पूछा और -1, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर उसका भी आ जाएगा हमारा। किसी का कुछ भी पूछ रहा, तुम सबका निकाल दोगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आता है तो। नहीं आता तो फिर वही आप रट कर रखोगे, कभी कुछ लगाओ, यार ये वाला लगाऊं, यार वो लगाऊं। अगर ये समझ में नहीं आया, एक बार और बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते होते हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं भाई, जो जैसे उसने बोला ऐसे लिख दो, पहले लिख दिया, फिर स्थान इंटरचेंज करने को बोला, कर दिया आपने, किरण यहाँ चली गई और आपकी अनुष्का इधर आ गया, ठीक है। अब उसने खुद ही कहा कि अनुष्का दाएं से इधर पहुंच गई, कितने नंबर पर, जहां बैठी ना अभी उसकी स्थिति कितने नंबर है, दाएं से 319वां नंबर है, और बाएं से तो ऑलरेडी मुझे पता चली गया, क्योंकि यहाँ तो 200 नंबर की पोजीशन है यहाँ, बिल्कुल। तो बस जब एक ही व्यक्ति, यही लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत बड़ी, एक ही व्यक्ति का हमें दोनों तरफ से क्या पता हो, उसका स्थान तो टोटल निकालना बिल्कुल ईजी है, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं, हो गया डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो है, एक व्यक्ति की एक पंक्ति में राघव बाएं सिरे से 14वें स्थान पर खड़ा है, ओके, और नरेश दाएं सिरे से 16वें स्थान पर खड़ा है, ठीक है भाई, ठीक है। यदि वे अपना स्थान सेम टू सेम, डिटो क्वेश्चन मेन से पूछा गया सवाल है, ठीक है भाई। एक भी सवाल मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं लाया, सबके सवाल पेपर में पूछे गए, बेहतरीन सवाल है सारे के सारे। चलो देखो क्या बोल रहा उसने, सबसे पहला काम लिख लो, राघव बाएं से, यानी कि राघव इधर से खड़ा, राघव कितने नंबर पे भाई, 14, लिख लो यहाँ 14। और ये कौन है दूसरा आपका, रमेश क्या है, क्या नाम है इसका, नरेश, नरेश कितने नंबर पर खड़ा भाई नरेश, ये खड़ा हमारा आपका 16 नंबर पर, ठीक है। इन्होंने इंटरचेंज कर ली पोजीशन, ये यहाँ चले गया, ये यहाँ चले गया, यानी कि नरेश अब मेरा यहाँ है, इसका नंबर, पोजीशन इंटरचेंज का मतलब है अब वो 16 पर नहीं है इधर से, नहीं, इसका मतलब है अब वो जो जहां 14 नंबर बैठा था आपका राघव, वो उसकी जगह चला गया, जहां 16 नंबर पर बैठा था नरेश, राघव उसकी जगह आ गया। इसका अर्थ सिर्फ इतना होता है। क्या सोचते बच्चे 16 भी धर ले जाते हैं उठाकर, भाई नहीं भाई, राघव यहाँ हो गया, ठीक है जी, हो गया था ना, हाँ। अब उसने लाइन क्या बोल ली, लास्ट की पढ़ो ये वाली, राघव बाएं सिरे से 23वें पर है, बाएं से, यानी कि राघव का अभी कहाँ है, यहाँ है राघव तो सर, तो 23वें नंबर पे है यहाँ से, 1 मिनट, ये कितने पोजीशन पर, 23वें पोजीशन पर, अब यहाँ से भाई, ठीक है। अब खुद बताओ राघव की इधर से पोजीशन क्या है भाई, बताया था मैं, राघव की सर इधर से पोजीशन है 16वीं, और राघव की इधर से कितनी, 23वीं टोटल पूछ रहा है, हो गया काम, बिल्कुल हो गया। चलो पहले देख लो उसने बदल, नरेश का दाएं से पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप टोटल तो निकाल लो। उसने पूछा नरेश का दाएं से स्थिति क्या होगी, तो आप टोटल निकालो सबसे पहले, क्योंकि जब तक टोटल ही नहीं पता आपको, तो आप दाएं से या बाएं से कैसे बता दोगे, नहीं बता सकते। तो 23 + 16 और -1, तो टोटल कितना आ गया मेरा भाई, 39 में से एक जाएगा 38। जब मेरा 38 टोटल आ चुका, तो उसने क्या पूछा, नरेश की स्थिति बताओ। भाई नरेश की स्थिति है क्या अभी 14 नंबर की, ठीक है। तो टोटल कितने मेरे 38, 14, एक स्थिति, दूसरी पता नहीं, -1, तो यहाँ कितना 13 में से 38 जाएगा 25। तो नरेश की एक्चुअल में अब स्थिति क्या है, 25वें स्थान पर है, ठीक है भाई, दाएं से। तो आंसर कितना होगा मेरा 25। ऐसा करना होगा आपको सॉल्यूशन इसका भाई, समझे।
अगर ऐसा करोगे तो आप वो कुछ भी घुमा कर देगा, आप कर जाओगे। अब उसने जो मैं आपको पीछे क्वेश्चन बताया था वही चीज पूछ ली, टोटल निकलवा कर दूसरे की स्थिति पूछ ली दूसरी साइड से। बस जब आपके पास टोटल आ गए तो उसका जो पहली पोजीशन है वो घटा दो, उसमें सर -1 कर दो, आंसर हो जाएगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी सारे के सारे सवाल एकदम बेहतरीन है, सबके सब सवाल पेपर पूछे गए, मेन चीज यार। चलो भाई देखो, 12 व्यक्तियों की पंक्ति में जब कर्ण 3 स्थान दाहिने ओर स्थानांतरित होता है, ये टाइप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो मतलब अपने स्थान क्या करेगा, कुछ स्थान खिसक जाएगा, समझे? ठीक है भाई, तो दाहिने छोर से 5वें स्थान पर पहुंच जाता है। देखो सिंपल सवाल, कुछ नहीं करना, टोटल व्यक्ति 12, अभी छोड़ दो सर। ठीक है, हमेशा मैं इस तक ऐसा लाइन बनाऊं, एक इसी से करूँ पूरा सवाल सोल्व, देखना तुम भी कैसा करूंगा। उसने बोला क्या, 12 व्यक्ति टोटल है, ठीक है होंगे, जब करण 3 स्थान कहाँ पहुंच गया, दाहिने ओर, यानी कि मान के चलो करण यहाँ बैठा था कहीं, ये इधर बैठा था, यहाँ करण पहले बैठा था, ठीक है। तो अब उसने क्या करा, वो दाएं दाएं कितना खिसक गया भाई, आपका आपका 3 स्थान खिसक गया, तो आप ऐसा मत लिख लेना, 3 ही लिख दो कभी, तो यानी कि जहां यहाँ से इधर खिसक गया 3 स्थान, ठीक है। तो अब उसने कहा वो 5वें तो वो दाहिने छोर से नहीं, इधर से कितने नंबर पे आ गया, हाँ वो 5वां नंबर है उसका मेरा, ठीक है। अब देखियो जरा सवाल में क्या लॉजिक है, अगर मुझे अब इसकी पोजीशन पता 5वीं, अगर मैं अभी इसकी जस्ट ये वाली पोजीशन निकाल लूँ इधर से लेफ्ट से, निकल सका, बिल्कुल निकल सका, क्योंकि टोटल ऑलरेडी दिए हुए सुना, तो बस टोटल 12 है, इसकी मुझे दाहिने से पता यानी 5 है, और लेफ्ट से पता नहीं -1, तो कितना आ जाएगा भाई, 5 में 1 जाएगा 4, 4 12 में जाएगा 8, यानी कि लेफ्ट साइड से कितने नंबर बताए पहले, अभी अभी कितने नंबर पे है, इधर से अगर मैं काउंट करके बताऊं, इधर से 8वें पे है वो। जब अभी 8वें पर, तो वो पूछ रहा कि पहला कितने नंबर बैठा था वो, तो आप खुद बताओ कितने स्थान इधर गया था वो, 3, तो 3 वापस कर दो उसमें से, जब वापस करोगे क्या होगा मेरा, आपका 5वां, ये मेरा आंसर। भाई अरे खुद बताओ भाई, जब वो अभी 8वें पर, जब भी जहां बैठा हो जिस पोजीशन पर, बट उसकी पोजीशन क्या करी थी हमने, चेंज करी थी, जहां भी बैठा था पहले 3 स्थान वो दाहिने और खिसकाया था, तो 3 स्थान क्या करो उसको वापस दे दो पहले बताने के लिए स्थिति उसकी, तो बस आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आपका 5, 8 में से -5 कर दो, सॉरी -3 कर दो, क्या जाएगा मेरा 5वां, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, भाई सभी सवालों के लिए फॉर्मूले नहीं बनाए गए, फॉर्मूले का यूज भी करना आना चाहिए आपको अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12, 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सीमा बाईं और 2 स्थान स्थानांतरित, सेम वही डिट्टो सवाल कॉपी पेस्ट किए हुए, रेलवे की एक सबसे अच्छी बात मान लो, बुरी बात मान लो, अगर इसने किसी टॉपिक को पकड़ लिया, रेलवे हो एसएससी हो, मैक्सिमम इनकी बात कर रहा हूं, और खासकर यूपी पुलिस और यूपीएसआई, अगर इन्होंने किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ लिया, जब तक उसके सवाल खत्म नहीं होते ना, उससे पूछते चल जाए बेचारे। ठीक है, तो इसलिए पढ़ लो आराम से जो मैं पढ़ा रहा तुम। चलो देखो, 16 लड़कियों की पंक्ति में जब सीमा, टोटल का तो मुझे पता, अब मान के चलो सीमा वही वाला, वही इधर से यहाँ बैठी थी पहले सीमा, ठीक है जी, यहाँ बैठी सीमा, ठीक है, मुझे स्थान पता नहीं इसका भी कितने नंबर पर, ठीक है भाई, तो कितना स्थान खिसक गई, 2 स्थान, इनकी अब सीमा इधर से यहाँ होगी, यहाँ बाएं से यहाँ होगी, 2 स्थान खिसक के यहाँ चली गई, यानी कि 1 2 यहाँ चली गई, ऐसा मान लो, ठीक है जी। अब सीमा इधर है, अब उसने क्या कहा, तो वह दाएं से बोल रहा था क्या, बाएं से, ठीक है, तो वह अब बाएं सिरे से 7वें स्थान पर है, यानी कि अब उसकी पोजीशन कितनी इधर से, यानी कि अब इसकी पोजीशन कितनी भाई, 1 मिनट इस समय, अब इसकी एरिया वाली पोजीशन अब कितनी उसकी, यहाँ से 7वें नंबर की पोजीशन है, कहाँ से, बाएं से, तो उसने क्या पूछा है, तो पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी स्थिति क्या है, तो भाई अब आप खुद बताओ, अगर मुझे इसकी, ये तो सिंपल सवाल है, इसकी पोजीशन 7वें नंबर की पता अभी की, तो इधर से पूछ रहा हो, इधर से पूछ रहा है, ठीक है, तो सिंपल हो गया, जब टोटल दिए गए अगर 7 माइनस करूंगा, मतलब 7 वही फॉर्मूला लगाऊंगा अपना, तो आंसर आ जाएगा बिल्कुल, तो बस 16 बराबर आपका 7, लेफ्ट से पता राइट से पता नहीं, -1। अब इस बार कोई मतलब इसका मतलब नहीं था कि दोस्त इधर किसका, अगर वो पूछता पहली स्थिति क्या थी, फिर सवाल में दम था उसमें। अब भैया 7 में 1 जाएगा 6, 6 10 में 16 में जाएगा आपका 10, तो राइट से क्या स्थिति होगी उसकी, आपकी 10, 10वां, तो आंसर हो गया मेरा 10वां, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भाई ज्यादा बकवासबाजी देखो मुझे करनी आती नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें फटाफट क्वेश्चन करा सकूं, तुम देख भी रहोगे जितने क्लास बच्चे मतलब टीचर और एक एक डेढ़ घंटे में क्वेश्चन कराते हैं, मैं अपने आधे घंटे या 1 घंटे में लगभग उससे डबल टेबल क्वेश्चन करा दूं। ये वाला सवाल देखो,
70 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि का स्थान 30 स्थान बाईं ओर खिसक गया, तो हमें टोटल से कोई मतलब ही नहीं है, क्यों? उसे हमें पता ही नहीं उसकी पहली पोजीशन क्या थी, पता है क्या? नहीं पता यार। तो कुछ नहीं करना हमें भाई, ये काम करना। सबसे पहले उसने कहां से बोला, रवि बाईं ओर खिसका कितना, 30, यानी कि मान के चलो वो इधर बैठा था पहले, बाईं इधर से यहाँ बैठा था वो, ठीक है रवि। अब वो बाईं ओर इधर खिसक गया, इधर कितना खिसका, 30 खिसका भाई, ठीक है रवि यहाँ। अब क्या बोल रहा उसने, अब उसने बोला कि अब खिसक जाता है तो वह अब बाएं सिरे से 16वें स्थान पर हो गया। 30 स्थान बाएं, अच्छा 30 स्थान दाएं ओर थोड़ा खिसका, बाएं ओर खिसका है। एक मिनट भाई, क्योंकि इसी से तो लॉजिक मिलेगा। मान के चलो रवि पहले यहाँ बैठा था, ठीक है, अब ये 30 स्थान इधर आ गया, यानी कि अब रवि यहाँ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब क्या हो गया, वो बाएं सिरे से 16वें स्थान पर आ गया, यानी कि यहाँ कितना नंबर है इसका, 16। टोटल कितने इसमें, 70। तो जब टोटल भी पता आपको, और एक साइड से उसकी दिशा वो पता आपको कितने नंबर पर, तो आप क्या करोगे, पहले दूसरी इधर से निकालोगे, यहाँ इसका नंबर कितना रवि का, ये वाला, ठीक है जी। तो कैसे करोगे, 70 बराबर 16 प्लस R माइनस 1। जब 16 में से 1 जाएगा 15, 15 में 70 जाएंगे, कितना बचेगा भाई आपका, 55। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 15 में से 70 कैसे जाओगे, भाई कैसे घटा लो, आपको वहां इंटेलिजेंट नहीं बनना, माइनस प्लस का तो माइंड में चलागा सारा खेल। 55 आ गया भाई, ठीक है। अब 55 क्या आ गया, इनकी ये वाली स्थिति है, इसकी ये वाली जहां वो अभी बैठा है, कहां से, ये वाली स्थिति है इसकी, ये वाली, ये वाली, ये वाली जहां अभी बैठा। बट वो क्या करा था भाई, वो कितने स्थान इधर आया था, वो 30 स्थान इधर भी आया था। पहले सवाल लास्ट की लाइन पढ़ लो। तो पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है कि ये वाली पूछ रहा है, ये वाली पूछ रहा है, वो ये वाली, कि वो पहले कहाँ बैठा था। ऐसा ही क्वेश्चन बनाता हो, छोटे छोटे लॉजिक चेंज करेगा। तो खुद बताओ, अभी वो इस पोजीशन पर है, ठीक है, 55वीं पर। अब वो 30 स्थान इधर, मतलब किधर आया, 30 स्थान इधर आया था, वो इधर आया था, ठीक है। तो अगर मुझे वापस जाना होगा तो भाई 55 से कम होते जाओगे ना इधर, कभी यही तुम्हें चीज बताई थी मैं, कि जब भी रैंक कम होगी ना, मतलब जब भी रैंक आप उधर नीचे दाएं की ओर जाओगे तो रैंक कम होगी ना कि बढ़ेगी, ठीक है। तो बस क्या करो भाई, 55 में से 30 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 25। ये मेरा आंसर। ये छोटे छोटे लॉजिक आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है भाई, अगर आपको बिल्कुल पूरे में से पूरे मार्क्स करने हैं और बिल्कुल सही करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। अंकित को 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया, यानी कि चेंज करेगा इसकी पोजीशन, ठीक है। तो वह दाएं से 18वां हो जाता है। तो भाई अगर सुनो, देखो मान के चलो अंकित यहाँ बैठा था कहीं पहले, ठीक है जी। अब वो 6 स्थान बाईं ओर, यानी कि इधर खिसकाया गया, इधर मान के चलो, अब पहले यहाँ था, अब 6 स्थान लिख लो यहाँ, अब यहाँ हो गया, ठीक है। अब उसने क्या लाइन बोली कि क्या उसने बोला क्या, कि अब वह दाएं से जहां बैठा ना वो, अब यानी कि अब तो यहाँ बैठा, वो कितने नंबर पे आ गया, वो आपका 18, ठीक है। टोटल कितने आपके 51। उसने पूछा क्या हमारे से, अंकित का बाएं से स्थान क्या था, तो बस बाएं से पूछ रहा है भाई, हो गया सवाल, करना कुछ नहीं है। आप 51 छात्र है टोटल, ठीक है। और भैया लेफ्ट राइट से उसकी पोजीशन 18वीं और प्लस लेफ्ट माइनस 1, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, स्थान बदलने से पहले पूछा, पूरा सवाल पढ़ो, स्थान बदलने से पहले, यानी कि हमें क्या करना है, यह वाली पहले वाली पोजीशन उसकी हमें बतानी पड़ेगी भैया, तो बता दें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो निकाल लो। अब 18 में तो एक जाएगा भाई, कितना बचा, 17, 17 में 51 में जाओ, कितना बचेगा, 17 51 34 बचेगा भाई। तो RL का मान कितना है मेरा, 34, यानी कि अभी जो उसकी पोजीशन है किससे, इधर से, कितने नंबर पे है, 34 पे भैया। अब वो कौन सी पोजीशन बतानी मुझे, यह वाली। तो मैं तो अब देखो, यह चीज समझो भी आप, क्योंकि गड़बड़ पक्का करोगे, मुझे पक्का पता, क्यों, अभी तो भैया आपने बताया घटाया, अभी इसमें जोड़ना, क्योंकि आप समझो भाई क्या, क्योंकि वो इधर आया था जब वो 6 नंबर पर हो गया था, तो अगर वो वापस उसको उधर भेजूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, वो 34 प्लस 6 करना पड़ेगा भाई इसमें इस बार, तो 34 प्लस 6 40 पे हो जाएगा वो। और अगर आपकी समझ में नहीं आता ना, 34 में 6 घटाओ 29 ऑप्शन में दिखाई दे रहा, नहीं आ रहा, तो आंसर होगा मेरा फिर भी 40। कॉमन सेंस लगा लो अगर दिक्कत होगी तो वहाँ, ठीक है भाई। चलो भाई, ये वाला सवाल देखो कैसे करेंगे इसे भी। उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे व्यक्तियों की एक पंक्ति में मुकुल दाएं से 5वें स्थान पर है और आलोक दाएं छोर से 10वें स्थान पर है, ठीक है।
मुकुल और रोहन के ठीक बीच में आलोक है, ठीक है। यदि रोहन पंक्ति के बाएं छोर से, ये इंपोर्टेंट है, छठे स्थान पर है, ठीक है। तो एक पंक्ति बनाई, मुझे समझ में आया क्या, एक पंक्ति बनाओ, दाया बाया, सर उसने उत्तर की ओर दिया, उत्तर की ओर का मतलब सिर्फ इतना ही है, जो हम दाया मानते हो दाया है और जो हम बाया मानते हो बाया ही है, ठीक है। बस भाई आप बताओ मुकुल कितने, इधर से कितने नंबर पर बैठा है, 5, वो मुकुल बैठा है भाई हमारा, ठीक है। आलोक भी इस साइड से कितने नंबर पे है, देख लो 10 नंबर पे बोल रहा उसने, तो आलोक भी 10 पे हो गया भाई, ठीक है। अब उसने एक लाइन बोली कि रोहन बाएं से 6 नंबर पर है, बाएं से कितने नंबर बैठा रोहन, 6 पे बैठा है यहाँ, एक मिनट, रोहन 6 पे बैठा है यहाँ, ठीक है भाई। तो बस हमारा काम हो गया क्या, कि भाई अब उसने एक लाइन बोली बहुत बढ़िया, इस समय क्वेश्चन पकड़ में आ रहेगा ये, क्या कि जितने आलोक और रोहन के सॉरी क्या है, मुकुल और रोहन के बीच में आलोक है, बीच में होने का अर्थ क्या भाई, जितने मेरे व्यक्ति इधर उतने उधर होंगे, बिल्कुल होंगे, यानी कि इनके बीच में कितने, इधर तो पता है, बिल्कुल पता, कितने व्यक्ति इनके बीच में, यहाँ 4, अरे 4 ही तो होंगे, आप काउंट कर लो, इनके बीच में 4 तो बैठेंगे, तो 4 इधर तो 4 इधर होंगे, बिल्कुल सही कह रहे। तो भाई मेरे टोटल को जोड़ दो ना, हो गया हमारा सवाल, यही बस, कैसे टोटल भाई 4 तो ये हो गए, ठीक है, और 6 यहाँ हो गए, नॉर्मल जोड़ रहा है मैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा, और भाई एक इसकी खुद की स्थिति आलोक की, और 4 ये हो गए, और 5 ये हो गए, क्योंकि इधर से 5 ही बैठ रहा है ना, ठीक है। अब जोड़ दो सब कुछ, 6 4 10, 10 और 5 15, 5 20, तो टोटल मेरे 20 आ गए भाई। भाई साहब सभी सवालों में फॉर्मूले घुसेड़ने की कोशिश मत करा करो, ठीक है। एनटीपीसी 2025 में पूछा गया सवाल है, अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ थोड़ी, ठीक है, बस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड मत रहो, ट्रिक के ऊपर डिपेंड मत रहो। चलो अगला सवाल देखो, 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखो ये भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल, सवाल देखो कितने बढ़िया है, ये भी गजब एकदम। चलो, उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े 211 व्यक्तियों की एक पंक्ति में मिस्टर मैक्सी, ठीक है, मिस्टर मैक्सी के बाएं छोर से 9वें स्थान पर है, ठीक है, जबकि मिस्टर हान, ठीक है, मिस्टर हान दाएं छोर से 91वें नंबर पर है। तो मिस्टर मैक्सी और मिस्टर हान के बीच कितने व्यक्ति, यार सिंपल सवाल कराया तो था भाई, यो टोटल 211 लिख दो। मिस्टर मैक्सी कितने, इधर से कितने पर, 9वें स्थान पर, बीच में पता नहीं कितने, ओवरलैप हो रहा है, जोड़ कर देख लो एक बार, 91 9 100 हो रहा है, नहीं ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो ये 91 हो गया, बस 2 घटाना नहीं, इसका मतलब ये हो गया बस। तो भाई 211 में से क्या माइनस कर दो, 90 100 माइनस कर दो, बस हो गया आपका आंसर, मिडिल, इसका मतलब मिडिल है, कभी सा कुछ मिस्टर मैक्सी सोच लो। तो एम का मान कितना है मेरा, 111, आंसर नंबर डी। इतना ही करना है पेपर में बस आपको, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अब सारे सवाल नए आएंगे, ठीक है। आप एक बात समझ लेना, मेरी क्लास में जो भी बच्चा देख रहा हो वीडियो, कि मेरा पैटर्न यही है, सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, और जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे उसके, वो सब उसके अंदर होंगे, और स्टेप बाय स्टेप होते हैं वो, ऐसे नहीं कि भाई शुरू में भारी सवाल करवा दिया, फिर भारी करवा दिया, पता चला लास्ट में बिल्कुल इजी है, उससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होने, ठीक है। और तुम जबरदस्ती लोड ले लोगे, यार इतने भारी सवाल पेपर में आते हैं क्या, ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, उससे क्या तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे, और आपकी समझ बिल्ड होती जाएगी, हाँ यार इस तरह तो मेरी समझ में आ भी रहा, और आगे जो सवाल आएंगे भारी वाले, वो भी आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है भाई। चलो, उत्तर की ओर अभिमुख 49 व्यक्ति विद्यार्थी की एक पंक्ति में आमिर दाएं से 22वें स्थान पर, ठीक है। यदि तरुण आमिर के बाएं 23वें स्थान पर है, तो पंक्ति में बाएं छोर से तरुण का स्थान क्या है, पहले सवाल को लिखा करो। देखो क्या भाई, एक लाइन बनाई मैंने, पंक्ति ये बनाऊं मैं तो हर बार ही, ठीक है। चलो, अब आमिर दाएं छोर से 22वें पर है, आमिर दाएं से इधर से, मान के चलो यहाँ आमिर है मेरा, ठीक है भाई, ठीक है। फिर बोल रहा सुना कि तरुण आमिर के बायां, अच्छा आमिर का बायां किधर होगा भाई, आमिर का बायां इधर होगा या इधर होगा, मतलब इधर होगा या इधर होगा। तो मैं क्या बताया आपको, अगर पता ना चला ना कभी भी, तो आप अपना हाथ, लेफ्ट वाला हाथ रखो इसके ऊपर, ठीक है, बिल्कुल उत्तर दिशा की ओर करा तो उत्तर में, दक्षिण में करा दक्षिण में, तो हाथ रखो, अगर मेरा जो ब्लैक खाल वाला हिस्सा, मतलब जो स्किन वाला हिस्सा हो, वो हो बायां, और वो जो दूसरा हिस्सा वो दायां, तो खुद बताओ हाथ रखते तुम पता चल रहा किधर है बायां, इधर है, आपका इस साइड होगा, ठीक है। हाँ, तो यानी कि उसने खुद ही कहा कि तरुण आमिर के, आमिर के यानी कि यहाँ से मतलब बना देना सर, तो आमिर के बाएं 23वें स्थान पर, इधर से कितने नंबर पर तरुण, आपका 23वें स्थान पर है, ठीक है। तो पंक्ति में बाएं छोर से तरुण का स्थान क्या है, देखो भाई सबसे पहले क्या काम करो,
टोटल हमें पता ही भाई, ठीक है। चलो अब अगर मैं देखूँ इसके, जब ये बाएं छोर से इधर से दाएं से 22 पता, अगर मैं इधर से काउंट करूँ टोटल इसे कि कहाँ पहुंच चुका है, तो क्या करेंगे भाई, दोनों को जोड़ देंगे ना, ये तो काम करेंगे। तो जोड़ दो दोनों को भाई ना, ये हो जाएगा आपका भाई इधर से आपका 45 नंबर पर, ठीक है। तो बस टोटल मेरे 49 है। राइट से मुझे पोजीशन पता है किसकी, तरुण की कितनी 45 है, और प्लस लेफ्ट का पता नहीं, और -1, ठीक है भाई, -1। तो बस 44 इसमें 49 में घटाओ, कितना बचा मेरा 5। तो लेफ्ट से मेरी स्थिति कितनी आएगी, 5वां स्थान उसका। ये भी एनटीपीसी आपका किसमें पूछा गया सवाल है, आपका एनटीपीसी 2025 में पूछा गया सवाल है। बढ़िया सवाल था ये भी, ठीक है। बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लो जरा, क्योंकि क्रॉस चेक करना जरूरी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है ना, सारे ऑप्शन नजदीक दे रखे, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, सुना, ठीक है 22, ये भी ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, सवाल बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। क्योंकि देखो इसमें आप ये मत सोचना कि यार भैया तो पढ़ाते पढ़ाते मतलब रुक रहे हैं, इसे रुकना नहीं बोलते भाई, ठीक है। मैं आपको गलत चीज मत पढ़ा दूं, इस वजह से मुझे दोबारा चेक करना पड़ रहा सवाल, जिसमें मुझे थोड़ा लगा कि यार कहीं कुछ चीजें मिस तो नहीं होगी, फिर बाद में वही गलती और फिर आप बोलोगे वीडियो में कि भैया ये क्वेश्चन आपने गलत करा दिया। तो गलती ना हो, उससे अच्छा मैं आपको पहले ही बता दूं। सवाल क्वेश्चन ने बोला हमारे क्या कि उत्तर की ओर अभिमुख व्यक्तियों की एक पंक्ति में रिक्षित दाएं छोर से 31वें स्थान पर है, रिक्षित कोई, ठीक है। और पलक दाएं छोर से 32वें स्थान पर है। पलक और रिक्षित के बीच लोगों की संख्या, पलक और हुकुम क्या है, हुमा के बीच लोगों की संख्या बराबर है। अभी तो सेम डिट्टो सवाल कराया, मुझे उसका कमेंट में आंसर देना, बिल्कुल अभी पीछे कराया, 2 सवाल पीछे ही सेम, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल कराया। मुझे इसका आंसर आप सब के सब कमेंट में देना, जो भी मेरी वीडियो देख रहा भाई कमेंट में आंसर सब दिया करो, जिससे मुझे पता चला कि आप मेरी पूरी वीडियो देखते हो। अब भाई पूरी वीडियो नहीं देखोगे, भटको ऐसे ही, आपका अब तक नंबर नहीं पड़ा, आगे भी नहीं पढ़ने का, क्योंकि इस साल में तो नंबर पढ़ने वाला नहीं है। जो आप कंटेंट आपको बिल्कुल करेक्ट कंटेंट मिला उसे नहीं पढ़ रहे आप, तो क्या ही पढ़ोगे यार फिर। चलो 19वां क्वेश्चन देखो, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट पेपर में इसी तरह के सवाल पूछा रहा हूँ, इसे रिलेवेंट कंटेंट बोलते हैं भाई, इरिलेवेंट जरा सा नहीं है बच्चों को, मगर इरिलेवेंट पढ़ने की आदत हो रही, उन्हें मजा किसमें होगा, जिसमें वो सोल्यूशन कर सका, अच्छे से सवाल होगा, बस उसमें पूरा मजा लेते हैं, अरे यार पूरा मजा आ रहा है सवाल करने में। और जहां थोड़ा भी टफ हुआ वो भाग जाएंगे तुरंत, अरे ये तो बेकार है, मास्टर बढ़िया नहीं पढ़ा रहा। तुम्हें बेकार लोग कुछ भी लोग, भाई मैं क्वेश्चन जो रिलेवेंट होगा पढ़ाऊंगा, चाहे वो आसान हो चाहे भारी हो। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे 73 विद्यार्थियों की पंक्ति में गीता बाएं से छोर से 16वें स्थान पर है, ठीक है। यदि सुनीता गीता के दाएं 21वें स्थान पर है, तो पंक्ति में दाएं छोर से, अभी कराया थोड़ी देर पहले सेम सवाल इस तरह का, क्या पंक्ति में भाई एक पंक्ति बना ली, गीता बाएं छोर से 16, यानी कि इधर से गीता का नंबर कितना 16, गीता मेरी भाई, ठीक है, ठीक है। उसने फिर बोला यदि सुनीता गीता के दाएं छोर से, यानी सुनीता गीता का ही, यानी कि इधर से, एक मिनट, इधर से भाई कितने नंबर पर सुनीता, हमारा भाई 21वें स्थान पर सुनीता, ठीक है। अब मुझे खुद बताओ आप एक छोटी सी चीज, क्या कि अगर मैं बाएं छोर से सुनीता का स्थान निकाल सकूं, बिल्कुल निकाल सकूं, दोनों को जोड़ दो सर, ना सिंपल सी चीज, दोनों को जोड़ दो, बाएं से निकल जाएगा। तो बाएं से कितने नंबर पर होगी सुनीता मेरी भाई, आपका ही होगा सुनीता आपका 37वें नंबर पर, ठीक है। तो मेरे भाई टोटल मुझे पता, एक साइड से मुझे पता, दूसरी साइड से ऑटोमेटिक निकल जाएगी बिल्कुल। तो बस फॉर्मूला लगाना, 73 बराबर 37 प्लस आपका R-1, 36 इसमें तो घटाओ, 36 दूनी 72, 37 बच जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आ गया 37, आर का मान, ठीक है भाई, आर का मान आ गया 37। एनटीपीसी यूजी अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, 2025 में पूछा गया सवाल। अब इससे बढ़िया क्या ही लाऊं यार, बताऊं क्वेश्चन, नहीं 2025 के क्वेश्चन तो मैं करा रहा, 18 से लेकर 25 तक के सारे क्वेश्चन में करा रहा था। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 81 विद्यार्थियों की एक रेखा में, पंक्ति ना बोलकर रेखा बोल दिया इस बार, सीमा दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, ठीक है। यदि मंजू सीमा के बाएं 9वें स्थान, देखो सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना, बार बार वही सवाल रिपीट कर रहा है। देखो एक सवाल को इसने इसकी जान खा ली, अंडर ग्रेजुएट में पूछा सवाल सेम टू सेम यही, फिर एनटीपीसी में पूछना शुरू कर दिया। इसकी यही प्रॉब्लम है, क्या अगर इसने कोई सवाल पूछ लिया टीसीएस ने, तो उसे और एसएससी में घुमा देगा,
रेलवे में सब एग्जाम सेम सवाल को घुमाता रहेगा, सिर्फ डिजिट चेंज कर करके। तो भाई उसके टोटल व्यक्ति दिए, कोई बात नहीं, बीच में कोई मतलब नहीं है, बस मतलब किससे, सीमा दाएं से 12वें स्थान पर है, यानी सीमा इधर से कितने नंबर पर, 12 सीमा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा हो, यदि मंजू सीमा के बाएं छोर से, किसके, मंजू सीमा के बाएं, यानी कि मंजू इधर से कितने नंबर पर चलेगी भाई, आपकी 9वें पर मंजू भाई आपकी, ठीक है मंजू। तो अगर मैं दाएं से मंजू का स्थान निकालू, निकल जाएगा जी, 12 9 21, 21 मंजू यहाँ टोटल इसका स्थान, बिल्कुल। अब इधर से पूछ रहा है, तो भाई जब टोटल पता हो और हम एक साइड उसकी पता मंजू की और दूसरी निकालनी, तो आराम से निकल जाएगा। कैसा, 81 बराबर 21 प्लस लेफ्ट, इस बार लेफ्ट से निकालना तो -1, 21 में तो एक जाएगा 20, 20 81 में घटाओगे 61, तो आंसर आएगा मेरा 61वां। किसका आंसर है भाई, 1 मिनट, लेफ्ट का, ये मेरा आंसर है, ठीक है भाई। चलो बिल्कुल आसान तरीके से बताया मैं, कुछ नहीं इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल भी है। चलो भाई 21वां का क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन है, 21वां। मैं देखो छोटी छोटी वीडियो मुझे बनानी है भाई, ठीक है, मतलब 30 मिनट की वीडियो बनाई, उसमें 15 सवाल कराए, बोल दिया कि कंप्लीट चैप्टर, आप खुश, अरे यार वाकई में सर ने कंप्लीट करा दिया होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बच्चों क्या प्रॉब्लम है, बच्चा बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट कर ले टीचर के ऊपर यार, और टीचर उसके साथ हमेशा धोखा करता है, मैक्सिमम यूट्यूब पर खासकर, ऑफलाइन में तो ऐसा होता नहीं, बट यूट्यूब पर धोखा करे हमेशा ही, ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर का मतलब उसका कंप्लीट चैप्टर दो या फिर लिखो मत वहाँ, बट अपने व्यूज के लिए वो कंप्लीट चैप्टर लिख देंगे, या कराते हैं नहीं। चलो 41 लड़कियां उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़ी हैं, ठीक है भाई। नामिता बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, जबकि शिवांगी दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। नामिता और शिवांगी के बीच कितनी लड़की, अब देखो खुद बताओ, सवाल सेम टू सेम आरपीएफ में आया, और यही सवाल ग्रुप डी में पूछे गए पीछे 2018-22 में, यही सवाल आपके एनटीपीसी में पूछे गए 2021 में 25 में। तो भाई सेम कॉन्सेप्ट के सवाल हर जगह घुमाता है। चलो तो भाई करना कुछ नहीं, टोटल मुझे पता, ठीक है 13 9। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट याद रखना, क्या, इन्हें जरूर जोड़ कर देख लेना, जब भी बीच वाले पूछेगा ओवरलैप की स्थिति बन सकती है वहां। तो 13 और 19 कितना, 32, तो नहीं ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो 19m + 19, तो बस ये अभी जोड़ ही लिया था, 32 32 41 में जा कितना बचा भाई, 9, तो हमारा मिडिल में कितने बच्चे बैठे हैं, हमारे 9 बच्चे बैठे, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अगला 22वां, 22 विद्यार्थी उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, पंक्ति में खड़े हैं। सुमन बाएं छोर से 14वें स्थान पर, दीपा सुमन के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो वही सवाल है सेम टू सेम। क्या बोल रहा है उसने, सुमन बाएं छोर से 14 स्थान, देखिए इधर कितना 14 स्थान पर सुमन, ठीक है। फिर बोल रहा है यदि दीपा सुमन के दाया, अच्छा सुमन का दाया इधर होगा या इधर होगा, खुद बताओ मुझे, बताओ आप, वही अगर नहीं पता चल रहा, वैसे तो दाया इधर है, ठीक है, नहीं पता चल रहा तो आप हाथ रख कर देख लेना लेफ्ट वाला, ठीक है। अगर हमारा जो हार्ड स्किन वाला हिस्सा उधर आ तो राइट है, और जो सॉफ्ट वाला, जो मतलब हमारी जो ब्लैक वाला स्किन है ना, वो बायां हो गया, तो बस इधर होगा इसका भाई, ठीक है, ठीक है। तो कितना दाएं दूसरे स्थान पर, यानी कि इधर है, यहाँ कौन, हमारी दीपा भाई, कितने नंबर पर, 14 और 2 16, 16 स्थान पर है। क्या मैं बाईं से निकाल नहीं सकता इसका, बिल्कुल निकाल सको। कितना हो गया भाई, 1 मिनट रुक जाओ, गलत हो जाएगा ना, नहीं तो फिर आप गलत कर दोगे सर, ये 2 को यहाँ, ठीक है। तो 14 और 2 16, तो मुझे टोटल पता चला कितने स्थान पर बैठी, इधर से बाएं से 16वें स्थान पर, टोटल 22 दिए गए, हाँ, तो बस फॉर्मूला लगा दो, 22 बराबर 16 प्लस राइट से पूछ रहा -1, 16 मतलब भाई 22 में 16 जाएगा 6 और प्लस 1 हो जाएगा, एक काम कर लो, 16 में तो 1 गया 15, 15 में तो किसे घटा, मतलब 22 में से किसे घटा दो 15 को, 15 में से जब घटाओगे 22 को 7 बच जाएगा, या 22 में तो 15 घटाओगे 7 बच जाएगा, ठीक है भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7वां, ठीक है। चलो अगला सवाल 23वां, इन्हें बोलते हैं सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाना। अभी देखते रहो अगस्त में सारे के सारे जितने भी टाइप है सब कवर है, मुझे परवाह नहीं होती, कभी 40 क्वेश्चन हो 50 हो, मुझे 2 घंटे की वीडियो भी बनानी पड़ेगी, बढ़ाऊंगा। जिस बच्चे का अगर एक भी बच्चा सब भला होता हो पढ़कर, तो मेरे लिए वही काफ़ी है बस भाई। मुझे बच्चों को वही व्यूज़ नहीं चाह रहे कि मेरे वीडियो पर 2 लाख व्यूज़ 1 मिलियन हो, फलाना हो, नहीं चाहिए यार। मुझे उतने ही बच्चे मिल जाए जो बच्चे पढ़ने वाले हो, सिलेक्शन लेने वाले हो, मुझे भीड़ नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सभी 61 विद्यार्थी उत्तर की ओर अभिमुख है, ठीक है, खड़े हैं, ठीक है। धीरू बाएं से 37वें स्थान पर है, जबकि कार्ल दाएं से 19वें स्थान पर है। बीच में पूछ रहा है, अब मैं सब ज्यादा नहीं कोशिश करूंगा करने की, अब इसे एक काम कर लेना, दोनों को जोड़ के जरूर देख लेना। अब खुद बताओ मुझे कितना बैठ रहा है भाई, ये बैठ रहा है 56, तो ओवरलैप की स्थिति नहीं है,
तो बस आपका 37 प्लस m और प्लस 19। बार बार फॉर्मूले क्यों लिख रहा है पूरा ही, मैंने तो जोड़ के लिख भी सकूं डायरेक्ट। 56 मतलब 61 गया, कितना बचा मेरा आपका 5। बट वो भाई आप ऐसा लिखोगे तो याद भी तो होगा ना आपके हो। तो 61 बराबर ही हो जाएगा दोनों का जोड़ 56, सॉरी यार 56 प्लस m, इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा 5 बचेगा। तो m का मान कितना आ गया मेरा 5। ठीक है भाई, ये भी कांस्टेबल आरपीएफ में 2025 में पूछा गया सवाल, 24वां देखो क्वेश्चन। ये सारे के सारे नए सवाल करा रहा है, और क्या चाहिए आपको उससे ज्यादा। 48 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर पंक्ति में खड़े हैं। श्री देश दाएं ओर से 31वें स्थान पर, जबकि नीरज बाएं ओर से 26वें स्थान पर है। तो बीच में पूछ रहा है होमवर्क भाई, होमवर्क मतलब कमेंट में आंसर, अगर जो कमेंट में आंसर नहीं देने का, ठीक है, एक बात याद रखना, वो पढ़ने में बिल्कुल भी सही नहीं बच्चा है, अपने प्रति ईमानदार नहीं है, ठीक है, चालबाज आदमी। तो कमेंट में आंसर जरूर दिया करो, क्योंकि पूरी तो वीडियो देखो, कम से कम खोल लेकर वीडियो, कंटेंट अगर अच्छा ना हो तो बात भी लगा, छोड़ कर भाग जाओ। चलो भाई ये वाला टाइप देखो, ये वाला टाइप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है वो, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो अब देखो क्या बोल रहा है वो, ये लेटर दी है उसने, ठीक है, इनकी एज दी। तो जब भी इस तरह का सवाल हो, एज वाला हो, कम अधिक वाला हो, तो उसे कैसे करेंगे हम, देखो ऐसे उसे ऐसे करेंगे कि भाई एक सिंबल याद रखना, ये वाला, इसका अर्थ है जिसकी साइड मुंह खुला वो बड़ा, ठीक है, वो बड़ा, और जिसकी साइड ये बंद है वो छोटा। बस ये 2 लाइन याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़, एक वर्ड और याद रखना इसमें आपको, क्या, अगर उसने बोल देना ए केवल बी से बड़ा है, बी से बड़ा है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। तो इसका अर्थ क्या होगा कि ए जो है ना वो बी से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है, ये जितने भी है 5 हो 6 हो 7 हो, इसका अर्थ सिर्फ इतना कि ए केवल बी से बड़ा है, बाकी जितने भी उनसे सबसे छोटा। अगली लाइन तुम्हारे माइंड में तुरंत चलनी चाहिए। अब मैं बोल दिया कि दूसरा इसका अपोजिट क्या, कि ए केवल बी से छोटा है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि केवल ए किससे छोटा, बी से, बाकी सबसे बड़ा है। ऐसा आपको लाइन माइंड में तुरंत आनी चाहिए, सेकंड लाइन, ठीक है भाई। बस इनका ही 2 का यूज़ करेंगे, बाकी का तो यूज़ होने का नहीं। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। अब उसने कुछ नहीं कहा, इनकी एज का क्रम दिया, उसने बोला क्या, यहाँ से पढ़ो, देखो लाइन, उसने कहा एक्स की आयु यू की आयु से कम है, यानी कि एक्स की जो आयु है यू से कम है भाई, यू से कम है, ठीक है जी। फिर अगली लाइन, केवल, देखो वाई लाइन आएगी नहीं, केवल वाई की आयु जी की आयु से अधिक है। इसका अर्थ हो गया केवल जो वाई है ना उसकी ही आयु अधिक है जी से, बाकियों की क्या कम है, जितने बच रहे 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे बना ले करो, ठीक है भाई। फिर उसने क्या लाइन बोल ली कि एक्स जी के बीच केवल एक व्यक्ति, यानी कि एक्स और जी के बीच एक व्यक्ति होना चाहिए। अगर मैं यहाँ सिंबल ये वाला बनाऊँ, क्योंकि जो भी होगा इसके बाद ही होगा बिल्कुल, तो यहाँ एक सिंबल यानी कि एक्स यहाँ होगा, जब उनके बीच में एक होगा, बिल्कुल यहाँ देखो एक होगा बिल्कुल। तो बस अब यहाँ क्या बिठा दो, यहाँ कौन पॉसिबल बैठना है, यू, क्योंकि यू किससे बड़ा है, एक्स, ये भी सही है। चलो लाइन, अब उसने कहा डी की आयु ए की ई की आयु से अधिक है, यानी कि डी की जो आयु है यहाँ साइड में बनाएगा, तो डायरेक्ट वहाँ मत बैठाना बिल्कुल भी, डी की आयु ई की आयु से अधिक है लेकिन पी से कम, यानी कि किसकी आयु, डी की, पी से कम, ऐसा बनागा। अब खुद बताओ यह लाइन कहाँ पॉसिबल बैठाना, भाई इधर तो बैठ नहीं सकती, तो कहाँ बच गई, यह वाली लाइन यहाँ बच गई, ये यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा मेरा पी, यहाँ डी, यहाँ ई। क्या बोल रहा सवाल की लाइन, उसने बोला तीसरा सबसे कम आयु वाला। अब खुद बताओ, जी तो बहुत ज़्यादा आयु गलत, यू ज़्यादा आयु उसकी गलत, डी अगर इनमें भी काउंट करूँ तीसरे में 1 2 3, तीसरे पे बैठ रहा है पी, या सबसे छोटा बैठ रहा है ई है नहीं इसमें, तो डी भी गलत, आंसर होगा मेरा पी। ऐसा मारना होगा ये, समझे। अगर ई देता तो तीसरा नंबर का सबसे कम आयु किसकी, इसकी है, बोला सबसे कम, इसकी तो सबसे कम है। वैसे भी अगर नॉर्मल भी काउंट करो, तीसरे नंबर का कौन बैठेगा, इसकी कम आयु, इसकी, यानी कि 1 2 3 पी बैठ गया। फिर भी हमारा क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कराया डिटेल में, जिससे कि आगे आने वाले सवाल में आपको प्रॉब्लम ना हो। चलो अगला सवाल देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 26, सेम उसी तरह का सवाल है। क्या बोल रहा है उसने, एन डी एल एम ओ बी टी की लंबाई ऐसे दे रखी, ठीक है। चलो पढ़ना शुरू करो सवाल बस डायरेक्ट। डी की लंबाई केवल 2 व्यक्तियों से कम है, इसका अर्थ हो गया डी की जो लेंथ है वो सिर्फ किससे, भाई 2 व्यक्ति को, एक यहाँ होगा कोई, एक यहाँ होगा, इनसे कम है, बाकी सबसे क्या है आपकी ज़्यादा है इसकी,
ठीक है, जितने भी आओगे ना भाई यहाँ, उनसे सबसे ज़्यादा है इसकी, जितने भी व्यक्ति 6 7 8 जितने भी हो। अभी हमें पता नहीं 7 है वैसे तो ये, ठीक है। चलो अब उसने क्या बोला भाई, डी और बी की लंबाई के बीच केवल 3 व्यक्ति की लंबाई है। अब खुद बताओ, उसने कहा बी और डी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अगर मैं बी यहाँ बिठाऊँ तो 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति हो गए नहीं, क्योंकि इधर तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, इधर तो 2 ही बचेंगे, इधर तो 1 ही होगा। अगर बी यहाँ बिठा दे तो 1 ही बैठा है इनके बीच में, तो यह तो लाइन होगी गलत, यानी कि यह वाली जो हमने बिठाई है भी यह बिल्कुल सही है, ठीक है। अब केवल 2 व्यक्तियों की लंबाई ओ से अधिक है, इसका खुद अर्थ समझो। केवल 2 व्यक्तियों की लंबाई किससे ज़्यादा, ओ से, यानी कि ओ से 2 व्यक्तियों की लंबाई ज़्यादा है, ऐसा बना लिया करो, ठीक है। फिर उसने बोला लेकिन एन से कम, यानी कि लेकिन के क्या किसके लिए बात कर रहा है, ओ के लिए, ठीक है भाई। एन से कम है इसकी लंबाई, तो एन से कम भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब खुद बताओ कि भाई केवल 2 व्यक्तियों की लंबाई किससे ज़्यादा थी, ओ से, लेकिन एन से छोटा। अब यहाँ खुद देखो भाई, अगर मैं एन को यहाँ बिठाऊँ, यहाँ अब यहाँ बैठा के देखो, ठीक है, यहाँ बिठा दिया। अगर मैं ओ को यहाँ बिठा दिया तो 1 2 होगी, 2 व्यक्तियों की लंबाई ज़्यादा, और एन से छोटा भी हो गया बिल्कुल, यानी करेक्ट लाइन बिठाई हमने यहाँ भी। चलो अगला पॉइंट देखो, फिर क्या कहा उसने, अगला लाइन हो गया, केवल एम की लंबाई एन की लंबाई से देन। उसने क्या कहा, केवल एम की लंबाई ज़्यादा है एन से, बाकी किसी की नहीं है, इसका अर्थ ये है। तो एम यहाँ बैठा दो, ठीक है। अगली लाइन, टी की लंबाई एल से अधिक है, यानी कि टी की लंबाई किससे ज़्यादा होगी, एल से। अब खुद बताओ, एक साथ कहीं बिठा सकूँ दोनों को, इन्हें नहीं बिठा सकता, तो टी यहाँ बैठेगा 100%, जब भी तो लंबाई ज़्यादा बैठेगी, एल यहाँ बैठेगा, बैठ के सबके सब अब आंसर देना, बस हो गया हमारा काम। उसने क्या कहा, सबसे कम लंबाई वाला कौन है। अब खुद बता दो सबसे कम लंबाई वाला कौन है भाई, बी है। बी इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉमन सेंस से लगाना, देख एग्जामिनर कितना होशियार हो गया। अब मैं इसमें सिर्फ आपको समझाने के लिए टाइम लिया, अगर मैं खुद करता एग्जाम हॉल बैठ कर तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट लगता बस, क्योंकि भाई जब खुद करता है इंसान उसमें टाइम नहीं लगता, वहाँ समझाने में टाइम लग जाता है। तो भाई अब बताओ, इसमें बी है नहीं है, तो इसके बाद इसे चेक करो, एल है, हाँ जी एल है, तो एल ही हमारा आंसर हो गया। एनटीपीसी 2025 में ऐसे ही सवाल बहुत सारे पूछे गए, ठीक है भाई। मैं इसलिए कम सवाल लिए जिससे कि तुम सीख पाओ, प्रैक्टिस खुद करो, फिर जाकर ज़्यादा सवाल लूँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तुम देख नहीं पाओगे फिर। चलो भाई, अगर नहीं समझ में आया दोबारा फिर देखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला 27 है ना, 27 ये सेम उसी पैटर्न का भाई। एक जनरल स्टोर में 5 उत्पाद है, इतनी स्पीड से पढ़ो फटाफट, मूल्य अलग अलग है, ठीक है। ए सी से सस्ता है, ए किससे सस्ता, सी से, यानी कि ए सी महंगा, ए सस्ता, ठीक है। किंतु बी से महंगा है, किंतु किससे महंगा है, बी से, यानी कौन, ए, बी से महंगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था आपको, अगर एक बात और पॉइंट बता रहा हूँ, अगर कभी भी किंतु आ जा और आ जा तो हमेशा इन दोनों में, जिनमें कोमा लग रहा है ना, इन दोनों में और आएगा किंतु आएगा तो इसके लिए बात होगी पहले, और जो या जिसका आएगा तो इसके लिए बात होगी, बस। ये लाइन कहीं लिख लेना अपने नोट्स में जरूर, ठीक है भाई। ई सी से, अब लाइन तो लिख लो, किंतु बी से महंगा, ठीक है। ई सी से महंगा है, ई किससे महंगा, सी से। लो जी बिठा दो एक यहाँ, 1 मिनट भाई, ठीक है। किंतु डी से 1 मिनट इसे इधर बनाना पड़ा क्योंकि ज़्यादा इधर चला गया यो। पहली लाइन क्या थी हमारी, ए सी से सस्ता है, ए सी से सस्ता है, अरे सी से सस्ता है, और किंतु बी से महंगा, ठीक है। फिर उसने कहा ई सी से महंगा है, ई से महंगा सी से, किंतु डी से सस्ता है, डी से सस्ता कौन, ए, ई, डी से सस्ता है, बस। सबसे सस्ता उत्पाद कौन सा है भाई, तुम्हारा कौन सा है, बी सबसे सस्ता, आंसर हो गया हमारा डी। इस तरह आपकी अप्रोच होनी चाहिए। इस तरह के जब आप उस तरह के सवाल जो पीछे कराए मानना 2025 वाले, जब वो लगा लोगे ना, ये छोटे लगेंगे बहुत आपको, फिर ये कहेंगे सवाल क्या है यार, ये सवाल छोटा बहुत है। तो अगला सवाल देखो 28, ये भी टाइप सीरीज में आता है, ध्यान रखना कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं बस, उसे ये नहीं पता कि एक चैप्टर में कितने टाइप के सवाल बनते हैं। जब आपका ये माइंड सेट हो जाए कि एक टाइप में 3 तरह के सवाल बनते हैं, तो आप सबको माइंड में रखते प्रैक्टिस करोगे भाई, ठीक है। इससे सवाल को सोल्व करने का तरीका बताऊंगा बढ़िया। यदि
ये संख्या दी भाई, ठीक है, सभी अंकों को बाएं से दाएं लिखा गया, लिख रखा, ठीक है, आरोही क्रम में। वो कह रहा है कि अगर सभी को बाएं से दाएं लिखा जाए, ठीक है, तो अब लिखो, सबसे पहले बाएं से दाएं लिखना। वैसे पहला लिख दूँ मैं सर नंबर को, 2 7 5 9 1 8, एक लाइन खींच दो हमेशा ऐसे यहाँ। अब उसने कहा बाएं से दाएं लिखा है, वो भी किस क्रम में, आरोही क्रम में, यानी कि इधर से लिखना शुरू करना, इधर लिखते जाना, बट किस क्रम में, आरोही। आरोही का क्या हो, छोटा बड़ा 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 उससे बड़ा उससे बड़ा, ऐसा, ठीक है। तो अब देखो, सबसे छोटा क्या है इसमें 1, उससे बड़ा क्या है इसमें फिर 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 9। अब उसने लाइन क्या बोल ली देखो, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, इनकी जो पहले वाली संख्या इस वाली संख्या में, जो इस वाली संख्या में था, ठीक है, सेम टू सेम वो क्या इस संख्या में है, वो उसी स्थान पर होना चाहिए, यानी कि इस वाली में मैच करना है, इस वाली में, 1 मिनट, इस वाली में उसी स्थान पर होना चाहिए। जैसा कि यहाँ क्या 3 था, 3 है नहीं, गलत हो गया, यानी कि मतलब बताने कितने ऐसे भाई, कितने देखो 7 5, मुझे तो 1 भी लग रहा है, तो आंसर हो गया 0। खुद देख लो कहाँ लग रहा है भाई, यहाँ देखो ना, ये देखो, ये ऐसा ऐसा मैच करो, लग रहा है आपको, बताओ, कहीं भी नहीं है, बताओ कहाँ है, नहीं है, तो आंसर हो गया 0। इस तरह के सवाल भी आते हैं रैंकिंग में, ठीक है। चलो भाई वाला सवाल देखो कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है उसमें, सवाल पढ़ो पहले, कि दी गई संख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अवरोही का मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो दाईं ओर से 5वीं संख्या और बाईं ओर से चौथी संख्या के बीच अंतर। अब आप इसे खुद बताओ, कैसे मैक्सिमम बच्चे कैसे करते हैं, ऐसा बताऊँ। इन संख्याओं को पहले जैसे उसने बोला ऐसा लगावाएंगे, ठीक है, फिर इसे करना स्टार्ट करेंगे, पता चल रहा है कि उसे लगाने में ही 1 से 1.5 मिनट लग गई। भाई वो गलत तरीका, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन, मैं इसलिए बोलता हूँ अपनी ऑब्जर्वेशन पर काम जरूर किया करो। अगर आपने अपनी ऑब्जर्वेशन सही कर लिया ना, तो आपका आधा काम ऑब्जर्वेशन खुद कर देगी। कैसे, उसने कहा आप दाईं ओर से 5वीं, जब मान के चलो आप ये नंबर लिखोगे, तो यहाँ सबसे बड़ा होगा, बड़ा ही, तो ठीक है, ऐसे जाओगा नंबर, ऐसे जाओगा, यहाँ छोटा होगा सबसे, बिल्कुल लास्ट में जाओगा छोटा होता जाओगा, ठीक है जी। तो मेरे भाई इधर से पूछ रहा है 5वीं, यानी कि जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे 5 काउंट कर लो बस। तो देखो खुद बताओ मुझे, सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, 182, यानी कि 1 पे हो गया, 2 पे हो गया, फिर आपका 3 पे हो गया, और आपका 4 पे हो गया, और 5 पे हो गया। मैंने देखो इतनी फास्ट, वहाँ भी ऐसे देख कर निकाल सको आप, ठीक है। तो मेरा एक नंबर जाएगा 217, फिर उसने कहा बाईं ओर से चौथी, यानी कि सबसे बड़े से छोटा होता जाएगा, यानी कि बड़ा नंबर से छोटे की तरफ जाना। सबसे बड़ा क्या है, चौथा काउंट कर लो, ये 1, फिर उससे बड़ा, उससे छोटा क्या है आपका 2, फिर इससे छोटा क्या है आपका भाई 2 हो गया ना, गलत तो नहीं कर दिया, नहीं, इससे छोटा 2, और ये 3, और ये आपका 4, यानी कि मेरा नंबर कौन सा, 266 चौथा। ये आप देख कि वहाँ, क्योंकि वहाँ आपको डिस्प्ले मिलेगी, उसमें देखना है ये सब, तो बस घटाओ उसमें भाई, 16 में तो 7 गया 9, और भाई यहाँ बचे 5 में तो गया 4, 49, आंसर हो गया मेरा 49, ठीक है। ऐसा आपको वहाँ अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि अगर लिखने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे ही बस क्या करो, ये वाला मतलब कॉन्सेप्ट तो बोल नहीं सकते, ये ऑब्जर्वेशन लगाई हमने कि ऐसा सोच सकते हैं क्वेश्चन को सर, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो 30वां, चलो 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा आता है। क्या कहा उसने, ये वाला सवाल दे दिया उसने, ठीक है। इस अनुक्रम में ऐसे कितने व्यंजन है, ये लाइन ध्यान देना, इसमें कितने व्यंजन है। नहीं कुछ भी करना तो उसमें एक काम करो, एक बॉक्स बनाना, हमेशा गलती कभी ज़िंदगी में गलती नहीं होने की। एक बॉक्स में 3 ये ऐसा डंडे खींच देना, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्यंजन, या व्यंजन लिख दो, हिंदी में लिख लो, और बताओ इंग्लिश में लिख लेना, ये सब वो दिक्कत हो तो अगर, जिसमें प्रत्येक के ठीक, यानी कि इसके ठीक पहला क्या होगा, पहले एक स्वर होगा, लो जी स्वर पता होनी चाहिए बट तुम्हें, और ठीक बाद में एक प्रतीक सिंबल होगा, सिंबल एस, ठीक है। तो बस आप किन्हें ढूंढो, सबसे पहला व्यंजन, ये व्यंजन है, हाँ जी। क्या इससे पहला आपका स्वर है, तो प्रतीक है, इसे हटाओ, फिर इसके पास गए, इसके पहला स्वर है, नहीं है, फिर इसके पास, ये तो जान सकते, अब इसके पास गए, नहीं इसके भी नहीं है, इसके पास गए व्यंजन है, इससे पहले क्या एक स्वर है और बाद में प्रतीक, एक तो मिल गया हमें। फिर इसके पास गए ई गए, इससे पहले क्या है आपका स्वर है, नहीं है, ये भी गलत हो गया। फिर इसके पास गए, इससे पहले एक व्यंजन है और वो प्रतीक भी है, बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई कर गया। फिर इसके पास गए, ये भी गलत हो गया। फिर इसके पास गए, एक प्रतीक व्यंजन है, हाँ जी, सॉरी स्वर है, हाँ है,
और बाद में प्रतीक है, हाँ, यानी कितने जोड़े मिले अभी तक, 3 मिले हम अभी तक ऐसे। और बाकी आगस में है ही नहीं ऐसा कुछ, देख लो आप खुद ही। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। ऐसे कितने, मतलब आप जोड़े बनाओगे तो 3 बनेंगे ऐसे, ठीक है। जिससे दिक्कत हो रही दोबारा फिर समझा दूंगा भाई, क्योंकि मुझे पता वीडियो में डाउट आ ही जा, रिकॉर्डेड वीडियो में, लाइव में तो आप पूछ लोगे। अब भाई मैं अंडरलाइन करूँगा जो जो मुझे दिखाई दिया। अब कैसे देखना, हमें हिट करना व्यंजन पर, बस यही ट्रिक है इसकी। और फिर व्यंजन आती है माइंड में, ये जब टेबल बना लोगे ना, 1 मिनट, जब टेबल बना लोगे व्यंजन से पहले तुम्हें स्वर आना चाहिए, माइंड में चलते रहना चाहिए, बाद में सिंबल। जब सवाल सोल्व करके क्या करते रह करो, ऐसे बोलते रह करो आप, व्यंजन आगे स्वर, बस ऐसा, व्यंजन आगे स्वर पीछे प्रतीक, व्यंजन आगे, माइंड में बोलनी है चीज़ तुम, जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना हो, वहाँ से गलत होने के चांस कम हो जाए। अब देखो खुद बताओ मुझे भाई, मैंने ये वाली लाइन देखो, ये वाली, अब खुद बताओ इसमें, इस ये क्या, व्यंजन से पहले आपका स्वर और बाद में प्रतीक, सही होगी ये लाइन, ये वाली। फिर ये वाली लाइन चेक करो, अब ये वाली सेम, इसमें भी क्या है, आपका व्यंजन है, व्यंजन से पहले प्रतीक और बाद में आपका, सॉरी, व्यंजन से पहले स्वर और बाद में प्रतीक, ठीक है। फिर ये वाली लाइन देखो, ये वाली, ठीक है, इसमें भी क्या है आपका डी सब, मतलब ये स्वर डी, सॉरी व्यंजन है, व्यंजन से पहले स्वर और बाद में प्रतीक, बस। आगे तो है ही नहीं कोई, आगे तो ये भी सिंबल, ये एल, इसमें तो कुछ बोल रहा है नहीं, व्यंजन तो मिली ना, तो आप क्वेश्चन ही कैसे कर लोगे। तो आंसर हो गया मेरा, कितने बने ऐसे, 3 बने जी ऐसे हैं, ये हमारा आंसर। 31वां क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए श्रृंखला के अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितनी सम संख्याएं हैं, तो वही कुछ नहीं करना, टेबल बनाओ ये वाली, ऐसा लाइन खींच दी। उसने कहा ऐसे कितनी सम, यानी कि हमें बताना सम संख्या, हिंदी में लिख लो यदि दिक्कत हो तो, सम, जिनमें ठीक पहले एक विषम, यानी कि इसके पहले क्या होगा, विषम, अरे विषम ऐसा लिख दो ना, वी खाली बस समझने के लिए, और ठीक बाद में विषम, यानी कि ऐसे नंबर ढूंढे जिसके पहले विषम और बाद में विषम, हो गया सवाल, बस करना कुछ नहीं, ढूंढो से नंबर, सम ढूंढो, ये सम आ गया, एक तो ये मिल गया शुरू में मुझे। फिर ठीक है, अब ये इस वाली लाइन में गए, इसमें है सम तो है बीच में, बट शुरू में सम आ गया, नहीं आंसर हो सकता। इसमें गए लाइन में 3 के पेयर बनाओ, क्योंकि उसने 3 के जोड़े बनेंगे, तो 3 के पेयर में काउंट करो फटाफट। तो भाई यहाँ भी ये तो विषम बीच में, नहीं आंसर हो सकता। फिर इसके पास गए, बीच में विषम, नहीं आंसर है। इसके पास गए, सम तो है बीच में, बट शुरू में क्या है कि विषम, सॉरी सम ही आ गया, तो ये भी आंसर नहीं है। ये वाला इसके पास गए, देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है। जब इसके पास हम गए तो हमने देखा क्या, पहले क्या इसके विषम और बाद में विषम, एक और मिल गया हमें नंबर, ठीक है, मैं येलो से दर्शा दूँ, ठीक है। फिर आगे गए, इसके पास गए, इसके सम तो है बीच में, बट क्या शुरू में क्या है आपका, शुरू में भी सम है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है, इसे भी हटाओ। फिर इसके पास गए, शुरू में विषम और बाद में भी विषम, ये देखो लास्ट वाली लाइन। तो ऐसे कितने मिले मुझे, 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, यानी कि ऐसे कितने हैं, आपके क्या पूछा ना, और ठीक बाद में एक विषम, तो क्या पूछा, ऐसे कितनी सम संख्या, ऐसे कितनी सम संख्याएं पूछी, सुना। तो ऐसे कितनी सम संख्या बताओ, आप ही बताओ मुझे, कितनी सम संख्या बन गई ऐसे हमारी। ये भाई कुछ छूटा तो नहीं इसमें, 2 3 मिल गए ना, 3 ऑप्शन में है नहीं, कुछ छूटा हमारे से जरूर, क्योंकि जरूर छूट गया कुछ ना कुछ। 5 सम 2 है, अरे यार गलती तो कर ही दिया है। गलती क्या करा, देखो हमने 3 के पेड़ ऐसे थोड़ा बना देंगे यार, जरूर थोड़ा ऐसे बनाएंगे। देखो यहाँ गलती क्या करी हमने, इस वाले में ढूंढ लिया, मिल गया हमें भाई ये विषम, ये विषम। अरे इस वाले में भी तो ढूंढना है ना, तीनों में इन तीनों को लेकर देखना है, ये गलती हो गई थी हमारे से वहाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं करेक्शन। इसके पास गए, फिर अब इसके पास जाओ, इस वाले के, ठीक है। अब आपने देखा इससे पहले सम है कि ये नहीं आंसर हो सकता, हटाओ सभी। फिर हम इसके पास गए, भाई ये क्या विषम है, इसके पहले सम आएगी, ये भी नहीं आंसर, सम होना चाहिए बीच में। फिर यहाँ गए, यहाँ भी सम होनी है, फिर यहाँ गए, यहाँ नहीं सम है, यहाँ सम है, यहाँ भी सम है, एक ही मिल गया, यानी कि एक ही मिल गया, एक ही मिल गया, 2 मिल गए। आगे यहाँ गए, सम है, सम के पहले विषम है, लास्ट में भी आपकी विषम होनी चाहिए, सम आएगी इसमें, देखो यहाँ इस वाली लाइन में, ठीक है। फिर इस 6 के पास गए, 6 विषम तो है, बट इससे पहले सम है। फिर इसके पास गए, इससे पहले सम है, ये नहीं हो सकता। फिर 2 इसके पास गए, 7 के, ये नहीं हो सकता, ठीक है। 4 के, एक ये बन गया, 3 हो गए हमारे।
एक लास्ट में 4 हो रहे भाई इसमें आंसर, एक लास्ट वाला हो ही गया ये वाला, देखो। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। बहुत ध्यान से करना, ध्यान रखना, कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं जैसे मुझे हुआ अभी, ठीक है। चलो ये देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, 32 था ना वो, 32 सेम सवाल है भाई, बिल्कुल कमेंट में आंसर देना इसका 32 का। इससे मुझे पता चलता है कि आप कमेंट मेरे मतलब वीडियो पूरी देखते हो और कमेंट में आंसर भी देते हो, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, ठीक है भाई। और जो बच्चा आंसर नहीं देता तो मैं समझ जाऊँ कि वो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो नहीं देखता। चलो वो तो तुम्हारी मर्जी भाई, अच्छी लग रही देखो, नहीं लग रही मत देखा करो। 33वां क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। यार इतने सारे सवाल लिए, एक डेढ़ घंटे की वीडियो में सारे टाइप कवर करा दिए, और क्या चाहिए आपको। क्या बोल रहा है ना, ऐसी सभी संख्याएं हटा दिए जाए, ठीक है। संख्या हटा, किसे हटाने को बोल रहा है वो, संख्याएं को, ठीक है। तो दाएं से 5वां स्थान क्या होगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसके संख्या हटाकर नंबर लिख लेंगे, उस संख्या हटाकर तब लिखेंगे नंबर। ये वाले तरीके मत लगाया करो मेरे भाई, क्या करो उसमें, ये काम करो बस आप इसमें, उसमें क्या ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सॉरी संख्या हटानी है बस खाली, तो दाएं से गिनना, तो दाएं इधर है देखो हमारा, तो संख्या हटानी, यो नहीं काउंट करो, यो मत काउंट करो, 1 2 यो मत काउंट करो, 3 ठीक है, 4 ये मत काउंट करो, 5। तो आंसर क्या होगा मेरा, जे। ऐसे करना होता है इस तरह का सवाल। आप वहाँ काउंट ही मत करो, जब काउंट करोगे ना नंबर निकाल ही दो माइंड में से, नंबर तो काउंट ही नहीं करना, बस काउंट करते चले जाओ। 34वां देखो, 34वां क्या बोल रहा है क्वेश्चन में भाई, ऐसी कितनी सम संख्या, वही टेबल वाला सवाल है ये भी, सम संख्या यानी कि यहाँ सम होगा बीच में, सम संख्या जिनके ठीक बाद में 3 यानी कि बाद में 3 आना चाहिए, और सॉरी जिनके ठीक बाद में 3 का गुणज हो, गुणज यहाँ लिख रहा मैं 3 का गुणज, गुणज का मतलब 3 के जो पहाड़े मात्रा हो। तो ऐसे सम संख्या ढूंढो भाई, एक संख्या या सम पूरी 10 दे रखा है, सिंगल संख्या ना पूरा आयो, 10 के बाद क्या 3 गुणज है, नहीं है। फिर एक सम संख्या या इसके बाद 3 गुणज है, हाँ जी 21 या 63 मिल गया, ठीक है। फिर इस एक सम संख्या या इसके बाद 3 का मल्टीपल है, नहीं है। फिर एक सम संख्या या इसके बाद है मल्टीपल 3 का, नहीं है। फिर एक सम संख्या या इसके बाद है, नहीं है। तो एक ही मिला है नंबर ऐसा, इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। 34 क्वेश्चन भी, 34 ठीक है भाई। अब ख़त्म हो गए भाई आज की क्लास में भाई, इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो भाई सबके सब, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से, और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ सिर्फ आपके लिए। क्यों कि जिससे कि आपको अच्छा कंटेंट मिल सके और आपकी सरकारी नौकरी जल्दी मिल सके आपको, ठीक है भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद भाई।